कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी अमेरिका से आए हिंदुओं की, जिनके हाथों में हथकड़ी देखी गई, जिसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा लोग हथकड़ी में वापस आए हैं, शर्म आनी चाहिए। और क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बताएंगे आपको विस्तार से। हथकड़ी में डिपोर्ट कर अमेरिका ने तोड़ा नियम। अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से चल रहे भारतीयों के डिपोर्टेशन से देश में बड़ा विवाद पैदा हो गया है। भारतीय नागरिकों ने दावा किया है कि उनके हाथ पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें सैन्य विमान से वापस भेजा गया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अवैध अप्रवासियों पर कार्यवाही के तहत 104 भारतीय नागरिकों को लेकर अमेरिकी वायुसेना का एक विमान अमृतसर में उतरा। डिपोर्ट किए जाने गए लोगों में अधिकांश पंजाब, हरियाणा और गुजरात से थे। विपक्ष ने संसद में यह मुद्दा भी उठाया और मांग की कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को अमेरिका के साथ सुलझाए। इससे चलते विपक्ष मंत्री एस जयशंकर को सरकार की ओर से मोर्चा संभालना पड़ा। वो राज्यसभा में आए और उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। जयशंकर ने कहा अमेरिका द्वारा निर्वासन का आयोजन और आईसीआई अथॉरिटी द्वारा किया जाता है। आईसीआई विमान द्वारा डिपोर्टेशन के लिए जिस एसओपी का इस्तेमाल करते हैं वो 2012 से प्रभावी है। इसके तहत संयम बरतने का प्रावधान है। हमें आईसीआई द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। जयशंकर ने कहा केंद्र सरकार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से बात कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीयों के साथ गलत व्यवहार ना हो। उन्होंने कहा यदि कोई देश अपने नागरिकों को अवैध रूप से विदेश में रहते हुए पाता है तो उसे उन्हें वापस लेना होगा। जयशंकर ने कहा मैं दोहराता हूं कि 5 फरवरी को अमेरिका द्वारा भेजी गई उड़ान के लिए पिछली एसओपी के कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे पहले आईसीआई अथॉरिटी पर एक नजर डालते हैं। CNN के अनुसार आईसीआई होमलैंड सुरक्षा विभाग की 2 प्रमुख एजेंसियों में से एक अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा यानी CBP DHS की दूसरी प्रमुख एजेंसी है, जो अवैध रूप से सीमा पार करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करती है। DHS अमेरिका में इमिग्रेशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। CBP जहां सीमा पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं आईसीआई उन लोगों को हटाने का काम करती है जो अवैध रूप से देश में है। DHS की तरह आईसीआई का गठन भी 9/11 के हमलों के बाद किया गया था। इसका भी संचालन 2003 में शुरू हुआ। आज आईसीआई के अमेरिका और विश्व भर में फैले उसके 400 कार्यालयों में 20,000 से अधिक लोग काम करते हैं। इसका वार्षिक बजट लगभग 9 अरब डॉलर है। ये साल औसतन 146,000 करोड़ का डिपोर्ट करता है। वर्तमान में आईसीआई का नेतृत्व कैलेब विटेलो कर रहे हैं, जो आईसीआई के फायर आर्म्स एंड टेक्निकल प्रोग्राम ऑफिस के पूर्व सहायक निर्देशक है। विटेलो सीधे तौर पर होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम को रिपोर्ट करते हैं। ट्रंप प्रशासन के तहत आईसीआई उन सभी अप्रवासियों को लक्ष्य बना रहा है जिनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं है। CNN के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने हवाले से कहा कि बेशक क्रिमिनल, ड्रग डीलर, बलात्कारी, हत्यारे व व्यक्ति जिन्होंने हमारे देश में जघन्य कृत्य किए हैं और उन्होंने कानून का पालन करने वाले अमेरिकी नागरिकों को आतंकित किया है, निश्चित रूप से वो आईसीआई की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश की सीमा में प्रवेश करने वाले अन्य अवैध अप्रवासियों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये प्रक्रिया अवैध इमिग्रेंट की गिरफ्तारी से शुरू होती है। इसके बाद इमिग्रेंट को निकटतम आईसीआई हिरासत केंद्र में ले जाया जाता है। जो लोग 2 साल से कम समय से अमेरिका में हैं, उन्हें शीघ्र निष्कासन का सामना करना पड़ता है। इसके लिए किसी इमिग्रेशन जज को उनके डिपोर्टेशन का आदेश देने की आवश्यकता नहीं होती। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया कुछ सप्ताह में पूरी हो सकती है। जो लोग 2 साल से अधिक समय से अमेरिका में हैं, उन्हें डिपोर्ट होने में कई साल लग सकते हैं। अमेरिका मीडिया में क्या कहा जा रहा है?
चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका मीडिया इस मामले पर क्या बोल रही है। दरअसल भारत की संसद में विपक्षी सांसदों ने इसे अपमानजनक बताया है। वहीं भारत के विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि भारत अमेरिका से कहेगा कि लोगों से मानवीय व्यवहार हो, तो वही न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डियर फ्रेंड कहकर संबोधित करते हैं। वहीं भारत को उम्मीद थी कि उसने अमेरिका से प्रवासियों को वापस लेने की घोषणा की थी। ऐसे में कोलंबिया और ब्राजील की तरह उसे शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वापस लौटने के बाद भारतीय प्रवासियों ने कहा कि उन्हें 40 घंटों तक हथकड़ियों में रखा गया और शौचालय तक नहीं जाने दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास में एक प्रवक्ता से पूछा कि क्या बच्चों और महिलाओं को भी हथकड़ी लगाकर लगाया गया था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने इस सवाल पर जवाब नहीं दिया। पंजाब के सुखपाल सिंह 35 साल से शेफ हैं और वो जनवरी में मेक्सिको के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए थे। अमेरिकी न्यूज नेटवर्क CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 बुधवार को पंजाब के अमृतसर में लैंड हुआ। इसमें ज्यादातर गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के लोग थे। मनरियासत सिंह के 23 साल के चेहरे भाई आकाशदीप सिंह 7 महीने पहले अमेरिका गए थे। इसके लिए उन्होंने करीब 53 लाख रुपए खर्च किए थे। इस 53 लाख रुपए के लिए उनके पिता ने अपनी 1/3 जमीन बेच दी थी। घर वाले फिर भी खुश हैं कि आकाशदीप सुरक्षित घर आ गए। अखिलेश का बीजेपी पर वार। अब अमेरिका के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी प्रतिक्रिया अमेरिका मामले को लेकर सामने आई है। दरअसल यूपी में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए मतदान का परिणाम 8 फरवरी को आना है। इसमें पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजने को लेकर सरकार को घेरा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कहती थी हम दुनिया में एक स्तर पर पहुंच गए हैं, हम अब विश्व गुरु बन चुके हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर पहुंचने वाली है। लेकिन भारतीय नागरिकों को कैसे लाया गया? दूसरे देश के राष्ट्रपति ने कहा कि वो सैन्य विमान से भेजे गए लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका को यह स्वीकार करना होगा क्या भारत इतना कमजोर है। कहा कि हम अमेरिका को इतना बड़ा बाजार दे रहे हैं फिर भी वो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यहीं पर पंजाब के लोगों ने 50 लाख रुपए खर्च किए हैं। गुजरात के लोगों ने वहां जाने के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। सरकार को उसका पैसा वापस करना चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आपकी अर्थव्यवस्था जहां पहुंच रही है उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से हिंदुओं को अमेरिका से हथकड़ी के साथ लाया गया। अब वो वीडियो भी दिखाते हैं जहां विपक्ष इस मुद्दे को संसद में उठा रहा है, विरोध प्रदर्शन करता नजर आ रहा है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कभी सरकार हाय 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 हाय, बुज़दिल सरकार से हथकड़ी लगाकर भेजने पर भारत का बयान। बुधवार को अवैध प्रवासियों से भरा विमान पंजाब के अमृतसर में उतरा। हालांकि इन प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर लाए जाने को लेकर भारत में बड़ा राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। संसद में भी विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर काफी हंगामा किया। वहीं अब भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस पूरे मामले पर अपना बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के व्यवहार से बचा जा सकता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजे जाने से संबंधित सवाल पर बताया है कि इस मुद्दे पर भारत ने अमेरिका के समक्ष चिंता व्यक्त की है। मिश्री ने कहा, हमने अपनी चिंताओं से अमेरिका को अवगत कराया है कि इस प्रकार के व्यवहार से बचा जा सकता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने यह भी जानकारी दी है कि अमेरिका में
साल 2012 से ही अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर वापस भेजने की नीति लागू है। इस सवाल पर भी क्या भारत ने कि 2012 में विरोध दर्ज कराया था, इस पर मिश्री ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई विरोध जताया गया था। हमारे पास आपत्ति के संबंध में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मिस्री के इस बयान पर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अपनी राय हिंदू अमेरिकी को लेकर भी बताएं कि जिस तरीके से हिंदुओं को हथकड़ी लगाकर देश में वापस लाया गया, क्या वो सही था या नहीं। बाकी वीडियो के लिए कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।